हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण सभी कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का मतलब तो आप सभी को पता ही है, 2-3 बार हो चुका है। श्री से तात्पर्य होता है लक्ष्मी जी का, राधा जी का। तो यहाँ पर राधा जी सुटेबल है क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ राधा जी का नाम ही आता है। श्रीमद राधा रानी के आशीर्वाद से, श्रीमद का मतलब इतना बना, राधा रानी के आशीर्वाद से भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत। गीता का मतलब गीत। अब ये नहीं है कि भगवान ने किसी लयबद्ध तरीके से भगवत गीता को गाया जैसे एक सॉन्ग गाया जाता है, लेकिन भगवान जो बोलते हैं वो एक गीत की तरह ही होता है, इसलिए इसे गीता बोला गया, श्रीमद् भगवत गीता। और राधा रानी के आशीर्वाद से, क्योंकि राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और उन्हीं की प्रेरणा से भगवान कार्य करते हैं। भगवान स्वयं जो सबके भगवान है वो श्रीमती राधा रानी के सेवक हैं जो सभी के भगवान हैं। कार्तिक मास के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बात। भगवान कृष्ण सबके स्वामी हैं पर राधा रानी के सेवक हैं, इस तरह से कार्य करते हैं भगवान। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें करनी क्यों है? अब बोला तो जाता है भगवत गीता पढ़ो, अंतिम समय में भी अगर हम भगवत गीता करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है हमारे अगले जन्म के लिए। कोई जगह पर ऐसा बोला जाता है कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हम तो भगवत गीता को फॉलो करने वाले हैं, सभी बोलते हैं ऐसा। पर वास्तव में भगवत गीता क्यों आवश्यक है? भगवत गीता करने से हमारे जीवन में जितनी समस्याएं होती हैं, या समस्याएं भी छोड़ो, जितने प्रश्न होते हैं हमारे जीवन के, वो सभी प्रश्नों के उत्तर हमें भगवत गीता में मिलते हैं। भगवान ने भगवत गीता सुनाई ही इसलिए थी कि आगे कलयुग आने वाला है और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, भ्रमित रहेंगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि पहले के युगों में तो लगभग लोग पवित्र ही होते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे पहले के युगों में। और इनमें सबसे श्रेष्ठ सतयुग था। अगर युगों में कुछ श्रेष्ठ है तो सतयुग है, नदियों में कुछ श्रेष्ठ है तो गंगा नदी है, महीनों में कुछ श्रेष्ठ है तो कार्तिक का महीना। तो पहले के युगों में तो लोग पवित्र होते थे, पर भगवान को पता था कि कलयुग आने वाला है फिर से, क्योंकि ये युग तो चलते रहते हैं, ये तो है नहीं कि कलयुग पहली बार आया, चलते रहते हैं। और कलयुग में बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे, बहुत सारी उलझने होंगी। तो भगवान कलयुग से ठीक पहले भगवत गीता का ज्ञान देते हैं ताकि भगवत गीता को समझ के सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर हल हो सके और वो अपना जीवन यापन शास्त्रों के अनुसार कर सके। इसलिए भगवान ने भगवत गीता सुनाई और इसीलिए हमें सुननी चाहिए भगवत गीता, कि हमारे जीवन के भी बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएं। और कहीं हमें उत्तर नहीं मिलते, अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, कहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तो उनके पास जाने से भी क्या होगा, कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, पर जब तक व्यक्ति के मन के अंदर कोई बात घुसी रहेगी, व्यक्ति डिप्रेस कब होता है? जब उसके मन में कोई बात घर कर जाए और उसके मन में वो बात चलती रहे कि ऐसा करना था पर ऐसा हुआ नहीं, और ये चलता रहेगा। तो साइकेट्रिस्ट भला इसमें क्या करेगा? जब व्यक्ति की कोई इच्छा थी और वो पूरी नहीं हुई, तो क्या वो डॉक्टर इच्छा पूरी कर देगा? नहीं कर सकता। तो साइकेट्रिस्ट से भी क्या होगा? कुछ नहीं कर सकता वो। कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, हाँ जी मैं डिप्रेस हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मोटिवेट कीजिए। तो वो मोटिवेट कर देगा थोड़ा सा, हाँ शीशे के सामने खड़े होके बोलना यू कैन डू इट, हाँ मनोज तुम कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसे बोलना है। एनर्जी दे देंगे, पावर दे देंगे, कुछ म्यूजिक बजा देंगे पीछे और
बड़े बड़े लेक्चर दे दे के उसको एनर्जाइज कर देंगे, ऊर्जा भर देंगे, तो हाँ उसको एकदम लगेगा मैं तो ठीक हो गया, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। पर घर जाते 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 वो हवा फूस हो जाती है दोबारा से। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब व्यक्ति की कोई इच्छा थी और वो पूरी नहीं हुई तो वो डिप्रेस होगा। तो ये दो लोग क्या उस इच्छा को पूरी कर देंगे? नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति की वो इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो डिप्रेशन में ही रहता। लेकिन भगवत गीता इन सब चीजों से अलग है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि तुम्हें इच्छा करनी क्या चाहिए थी और तुम कर क्या बैठे। जो इच्छा तुम्हें करनी थी, क्या उससे तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त होना था? और जो तुम्हें करनी चाहिए वो तुमने इच्छा की नहीं और उससे तुम्हें लाभ प्राप्त होता, तो व्यक्ति को समझ आ जाता है कि हाँ मैं गलत दिशा में जा रहा था और बिना मतलब डिप्रेस हो गया था, ये तो मेरा उद्देश्य था ही नहीं, तो फिर मैं क्यों डिप्रेस हो गया। व्यक्ति ठीक हो जाएगा एकदम से। तो भगवत गीता सभी के लिए आवश्यक है। इसको बड़े बड़े पॉलिटिशियन मानते हैं, महात्मा गांधी मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, विक्रम साराभाई वो मानते हैं इसको, अंग्रेज लोग मानते हैं जिन्होंने आविष्कार किए हैं बड़े बड़े आविष्कार, आइंस्टीन वो मानते हैं भगवत गीता को। तो हम कौन हैं? हम तो भौतिक रूप से भी इतनी प्रगति नहीं करते, आम लोगों की बात है, और आध्यात्मिक रूप से भी हम प्रगति नहीं कर रहे। तो हम हैं ही कौन कि हम कह दें कि भगवत गीता कुछ नहीं, दिस इज ए माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। ऐसा बोला जाता है अंग्रेजों के द्वारा, कुछ अंग्रेजों के द्वारा, सभी के द्वारा नहीं, क्योंकि बहुत से अंग्रेज लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। तो भगवत गीता को सभी मानते हैं, बड़े बड़े लोग, तो हमें भी माननी चाहिए। जब राजनीतिज्ञ लोग भी मानते हैं और पढ़ पढ़ के स्कूल की डिग्रीज, कॉलेज की डिग्री, स्कूल की पढ़ाई सब कुछ कर करके हमें लास्ट में क्या करना है? कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, पर वो लोग भी भगवत गीता मान रहे हैं। तो इस अहंकार में नहीं रहना कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं जी, हम इन चीजों को क्यों माने, क्योंकि जो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं पढ़ाई लिखाई में वो लोग इसको मान रहे हैं। तो विनम्र होना सीखो, भगवत गीता को सुनो और पढ़ो। उसके बाद अब बात आती है, भगवत गीता बोली किसने है? भगवान श्री कृष्ण ने, ये तो सभी को पता है। और भगवत गीता में श्लोकों में ऐसा आएगा भगवान उवाच, बहुत जगह ऐसा आएगा। तो ऐसा क्यों आता है भगवान उवाच? कौन से भगवान? अब कोई कहता है शिव जी भगवान है, कोई कहता है श्री राम भगवान है, कोई कहता है ब्रह्मा जी भी भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश यही तो भगवान है, और कौन से भगवान हो गए? मतलब सबके अलग अलग भगवान हैं उनके अनुसार। खाटू श्याम जी भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, माता रानी भी भगवान है, और कौन भगवान हुए? ऐसे ही सबके अलग अलग भगवान हैं। खेड़ा महाराज वो भी भगवान है। लेकिन भगवत गीता में कहीं पर यह नहीं लिखा कृष्ण उवाच, हर जगह लिखा है भगवान उवाच। तो फिर किस भगवान की बात हो रही है भगवत गीता में? तो कैसे कह सकते हैं कि वो कृष्ण ने बोली भगवान उवाच? क्या पता कौन से भगवान है। तो हम भगवान कृष्ण की एक छोटी सी एक्सपेंशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन से कृष्ण है, वो कौन से भगवान है जो भगवत गीता सुना रहे हैं हमें। और ये चीज श्रीमद् भागवतम से ली गई है, पहले स्कंद का 3रा अध्याय, उसमें से श्लोक आता है। उस श्लोक से ये व्याख्या हम लेंगे कि भगवान कृष्ण है कौन। जब भगवत गीता में आएगा भगवान उवाच, तो वो कौन से भगवान हैं जो बोल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले भगवान कृष्ण जो सबके स्वामी है, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम, भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया। कितने रूपों में विस्तार किया? अनंत कोटि रूपों में विस्तार किया भगवान ने। सबसे पहले तो मुख्य रूप से हम अगर देखें, जब भगवान रासलीला करते हैं तो वहां पर कितनी गोपियां होती हैं? ये बात तो सभी को पता है
कि भगवान हर गोपी के साथ अलग से उपस्थित होते हैं। एक ही कृष्ण सभी गोपियों के पास नहीं होते, हर गोपी के पास अलग कृष्ण होते हैं। तो वो गोपियां कितनी हैं? 10,000 बिलियन इतनी गोपियां हैं वृंदावन में। और जो हमारे इस वृंदावन में भी आई थी, जो हमारी धरती पर वृंदावन है, दिल्ली से कुछ आगे मथुरा वृंदावन, तो 10,000 बिलियन गोपियां इस वृंदावन में भी आई थी। और अगर आज 1 लाख लोग वृंदावन में इकट्ठे हो जाएं तो भीड़ भड़ाका हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पर उस समय 10,000 बिलियन मल्टीप्लाई कर लो मैथमेटिक्स से, कितनी गोपियां हो गई, करोड़ों अरबों गोपियां इतनी इस वृंदावन में भी आई थी। और उतने ही भगवान के रूप, क्योंकि हर गोपी के साथ एक अलग से भगवान है, तो 10,000 बिलियन रूप भगवान के वो हो गए। उसके बाद 16,108 रानियां भगवान की, तो हर रानी के पास एक अलग से कृष्ण है, तो 16,108 रूप और हो गए भगवान के। अलग अलग भगवान ने अपने आप को विस्तृत किया। उसके बाद भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भी आ रहे हैं, तो एक रूप भगवान का वो हो गया कृष्ण भगवान का। तो कितने रूप हो गए अभी तक? 10,000 बिलियन प्लस 16,108 और वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में, इतने रूप अभी तक हो चुके हैं भगवान कृष्ण के। उसके बाद अब इसमें नीचे आइए, इस छत से नीचे उतरते जाओ। भगवान सबसे पहले अपने आप को विस्तृत करते हैं बलराम जी के रूप में। बलराम जी के रूप में, बलराम जी का कलर क्या है? बलराम जी का कलर व्हाइट है, गौर वर्ण के हैं बलराम जी। और भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप है, श्याम वर्ण के हैं। बलराम जी के रूप में पहला विस्तार करने के बाद भगवान 4 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्धा, ये 4 रूपों में भगवान का विस्तार होता है। यानी कि पहले बलराम जी, फिर ये 4 रूप। और ये चारों रूप आगे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वसुदेव जी भगवान राम के रूप में आते हैं, संकर्षण जी भगवान लक्ष्मण के रूप में आते हैं, प्रद्युम्न भरत के रूप में आते हैं, और अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में आते हैं। और ये बहुत नीचे की बात है, अभी तो हम ऊपर चल रहे हैं, ऊपर की बात हो रही है आध्यात्मिक जगत की। उसके बाद भौतिक जगत आएगा, जहां पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सब का वर्णन होगा। अभी आध्यात्मिक जगत की बात चल रही है। तो पहले बलराम जी, फिर भगवान के ये चारों रूप, फिर संकर्षण से नारायण, उनका विस्तार होता है। संकर्षण नारायण के रूप में विस्तृत होते हैं। नारद जी बोलते हैं ना, नारायण नारायण, वहां पर है नारायण, वो अवस्था है नारायण की, वैकुंठ लोक है नारायण जी का। फिर नारायण जी विस्तार करते हैं दोबारा से उन्हीं 4 रूपों में। वसुदेव जी अब संकर्षण बन गए महासंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दोबारा से ये 4 भगवान के रूप बन गए। यानी कि ऊपर कौन थे? भगवान कृष्ण थे सबसे पहले, फिर बलराम बने, फिर 4 चीजें बनी, फिर उसके बाद नारायण बने, दोबारा फिर 4 बन गए। और अब महासंकर्षण से भगवान फिर से विस्तार कर रहे हैं अपना महाविष्णु के रूप में। तो यहां तक आध्यात्मिक जगत है, महाविष्णु तक। हालांकि इसके बारे में चर्चा और भी हम कर सकते हैं, बहुत सारी चर्चा इस पे हो जाएगी, पर फिर वो टॉपिक भगवत गीता से थोड़ा अलग हो जाएगा। इसलिए हम संक्षिप्त में कर रहे हैं, शॉर्ट में, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भगवान कृष्ण है कौन। कि भगवान उवाच जब बोला जाएगा तो कौन से भगवान वहां पर बोल रहे हैं। तो महाविष्णु तक आध्यात्मिक जगत हो गया। महाविष्णु के बाद फिर गर्भोदकशाही विष्णु, क्योंकि महाविष्णु के रोम छिद्रों से और उनकी सांसों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे, पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं। और जब वो सांस लेते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड दोबारा से उनके अंदर चले जाते हैं, उनके सांसों के माध्यम से।
तो अभी ये जगत प्रकट है, इसका मतलब भगवान विष्णु सांस छोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी सांस है उनकी कि इतने युग बन गए, 4,84,000 इतनी कलयुग की एज हो जाती है, इतनी है ना कलयुग की आयु। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं। उसके बाद जब वो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट करते हैं तो उनका संचालन भी करना है। उनका संचालन करने के लिए महाविष्णु स्वयं सभी ब्रह्मांडों के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ये कृष्ण का विस्तार हो रहा है, भगवान कृष्ण का। कहां तक पहुंच गए हम? अब भौतिक जगत में आ गए। महाविष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जो हमारा ब्रह्मांड है, इस तरह के अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उन सभी में महाविष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु कौन है? जो ब्रह्मांड के गर्भ में शैया बनाए हुए हैं और उस पर लेटे हुए हैं, उन्हें गर्भोदकशायी विष्णु कह देते हैं। फिर गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और महेश प्रकट होते हैं और उन्हीं से एक और विष्णु प्रकट हो रहे हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु। और क्षीरोदकशायी विष्णु वो हैं जो कण कण में विद्यमान है और हर जीव के हृदय में विद्यमान है। इसके बाद जितने भी अवतार होते हैं वो इन विष्णु से होते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु से। अब हम कहां से चले थे? कृष्ण से चले थे। इतने सारे बीच में अवतार आ गए और चलते चलते भौतिक जगत में आ गए, यहां पर क्षीरोदकशायी विष्णु के पास आ गए और अब इनसे सारे अवतार हो रहे हैं। अब वो अवतार कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले हम अगर लीला अवतार के बारे में चर्चा करें, लीला अवतार भगवान के श्रीमद् भागवतम में लगभग 25 अवतार बोले जाते हैं भगवान के लीला अवतार। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में 22 अवतारों का वर्णन किया गया है, बाकियों के कुछ नाम बताए गए हैं। और वैसे भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन 22, 23, 24, 25 इन अवतारों की चर्चा होती है। कोई किसी पुस्तक में आपको 23 मिलेंगे, किसी में 24, किसी में 25। उसके बाद और हाँ, इन लीला अवतारों में भगवान कृष्ण का नाम भी आता है। और वैसे वास्तव में भगवान कृष्ण है कौन? सबसे ऊपर, जहां से ये सबका विस्तार होता आ रहा है। और भगवान कृष्ण लीला अवतार भी ले लेते हैं। उसके बाद भगवान के गुण अवतार होते हैं, जो ऊपर हुए थे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, गुण अवतार। इनकी डिटेल चर्चा में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी नाम जान लेते हैं। गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, जो गर्भोदकशायी विष्णु से हुए थे। गुण अवतार यानी कि ये तीनों अपने एक अलग अलग गुण लिए हुए हैं। जैसे शिवजी भगवान तमोगुण को हैंडल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, जो लोग तमोगुणी होते हैं। ये नहीं कि शिवजी के अंदर तमोगुण है, शिवजी तो परम वैष्णव हैं, पर तमोगुण वाले लोगों को हैंडल करने का कार्य शिवजी के पास है। तो उसके बाद आवेश अवतार होता है। आवेश अवतार मतलब किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना, कुछ समय के लिए किसी को कुछ अधिकार दे देना। आवेश अवतार में जैसे भगवत आवेश हो गया और शक्ति आवेश हो गया, यानी कि शक्ति का आवेश। कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान ऐसा अवतार लेते हैं। जैसे कि भगवत आवेश में भगवान कपिल और ऋषभ देव जी, ये भगवत आवेश अवतार हैं। शक्ति आवेश जो अवतार हैं भगवान के, नारद जी, इनके पास भक्ति शक्ति है। ब्रह्मा जी, इनके पास सृष्टि शक्ति है। यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है कि ब्रह्मा जी गुण अवतार भी हैं, रजोगुण के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, और साथ में ये शक्त्यावेश अवतार भी हैं। उसके बाद 4 कुमार की बारी आती है। 4 कुमार भी शक्त्यावेश है, वो ज्ञान की शक्ति है उनके पास। और इस तरह से परशुराम भगवान, वो भी शक्त्यावेश अवतार हैं। अनंत देव जी, वो भी शक्त्यावेश अवतार हैं। उसके बाद भगवान के युग अवतार आते हैं, जैसे सतयुग के हंस अवतार हुए, त्रेता के यज्ञ अवतार हुए,
और द्वापर के भगवान कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण कितनी बार अवतार ले रहे हैं स्वयं। एक तो इन्हीं से सारे के सारे एक्सपेंड हो रहे हैं, फिर उन्होंने लीला अवतार भी लिया, फिर अब वो युग अवतार भी ले रहे हैं। फिर कलयुग में भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लेते हैं। इसके बाद मनवंतर अवतार भी होते हैं भगवान के 14। तो ये सारा का सारा चार्ट बनता है भगवान कृष्ण का। सबको बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कौन भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। इसमें सारे ही भगवान है, जितनों का वर्णन अभी हुआ है ऊपर से नीचे तक सभी भगवान है। ब्रह्मा जी भी भगवान है, विष्णु जी भी भगवान है, तीनों प्रकार के विष्णु भगवान है। इन्हें पुरुष अवतार कहा जाता है। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु ये पुरुष अवतार है। भगवान के लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, ये सभी के सभी भगवान हैं। सबको भगवान कह सकते हैं। लेकिन परम भगवान कौन है जिनसे ये सभी आए? वो है परम भगवान, भगवान कृष्ण। उनसे ये सभी अवतार आए हैं। अब जैसे एक ऑफिस में पियन सभी को सर बोलेगा। मान लो क्लर्क आया, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, ठीक है जी नमस्ते। फिर थोड़ा से उससे ऊंची पोस्ट वाला आया, ऑफिसर आया, उसको भी नमस्ते सर। सीईओ साहब आए, उसको भी नमस्ते सर। मालिक आए, उनको भी नमस्ते सर। तो वो सारे के सारे सर हैं, पर इनमें परम सर कौन है? सबसे बड़े ओनर हुए। उसी तरह ये भगवान सारे हैं। शिव जी भी भगवान है, विष्णु जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, खाटू श्याम भी भगवान है, सभी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है। लेकिन परम भगवान कौन है जिनसे ये सारे अवतार प्रकट होते हैं? वो भगवान कृष्ण है। तो भगवत गीता इन कृष्ण की वाणी है जिनसे सारे अवतार प्रकट हुए हैं। और ये सारे अवतार प्रकट क्यों हुए हैं? क्योंकि जीव की ऐसी इच्छा थी कि हमें सेवा नहीं करनी। जिस तरह से आप आनंद में रहते हो, सेवा करवाते हो, हम भी एक अपनी अलग दुनिया बनाना चाहते हैं। हम भी वहां पर आनंद लेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सेवा करवाएंगे। हमारी ऐसी इच्छा थी, इसलिए भगवान को ये सारा का सारा तामझाम रचना पड़ा। इतने सारे अवतार लेने पड़े भगवान को अलग अलग, कि इस अवतार का ये कार्य होगा, इस अवतार का ये कार्य होगा। इतना सब कुछ रचना पड़ा जीव की इच्छा की वजह से। कुछ भगवान की भी इच्छा होती है कि एक से अनेक हो जाऊं। अकेले भगवान क्या करेंगे? उनको भी अनेक होना है। और जीव की भी इच्छा है कि हमें तो अलग से रहना है, आनंद करना है। तो भगवान ने आनंद के लिए ये बना दिया, धरती बना दी, करो आनंद। और यहां पर फिर जीव को कष्ट आते हैं, और उन्हीं कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान स्वयं बार बार अवतरित होते हैं। कभी श्री राम के रूप में, कभी स्वयं कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, ताकि जीव को समझा सके, पुत्र मेरे पास आ जा, यहां कुछ नहीं रखा, यहां केवल कष्ट है। दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखों का घर है ये। तो इसलिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं, और इतने सारे अवतार भगवान ने लिए हैं ताकि ये सारा सिस्टम ठीक से चल सके। तो वो भगवान कृष्ण वो बोलेंगे श्रीमद् भगवत गीता में। तो भगवत गीता आरंभ करने से पहले एक छोटी सी बात और जान लेते हैं, जो श्रीमद् भागवतम का ही टॉपिक है। भगवान कृष्ण के अंदर मैक्सिमम गुण होते हैं 64। वैसे तो अनंत गुण होते हैं, इन्फिनिटी भगवान के अंदर, लेकिन मुख्य रूप से 64 बताए जाते हैं, जिसे मैक्सिमम बोल दिया जाता है। सबसे अधिक 64 गुण होते हैं, और वही भगवान के अंदर हैं। विष्णु के अंदर 60 गुण पाए जाते हैं, शिव जी के अंदर 55 पाए जाते हैं, और ब्रह्मा जी के अंदर 78 गुण पाए जाते हैं। यानी कि अगर भगवान के 64 गुण 100% हुए, तो विष्णु जी के 60 गुण 93% हुए, और शिव जी के 55 गुण 85% हुए, 85%, और ब्रह्मा जी के 78% हुए, वो 50 गुण, ब्रह्मा जी के 50 गुण। और जीव के अंदर भी उतने गुण हो सकते हैं जितने ब्रह्मा जी में है, क्योंकि ब्रह्मा जी एक जीव है, प्रथम जीव। तो हमारे अंदर भी 50 गुण हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं होते कि जैसे भगवान के 64 है तो हमारे अंदर 14 ही तो कम है। नहीं, हमारे पूरी तरह से नहीं होते, उसकी एक थोड़ी सी परछाई हो सकती है बस। तो
अब हम उन भगवान कृष्ण की गीता सुनने जा रहे हैं जो सबके स्वामी हैं, जिन्होंने इतना सारा ये रच दिया है, इतने सारे रूप उन्होंने धारण किए हैं। उन भगवान कृष्ण की भगवत गीता अब हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है बीच में तो बोल सकते हैं, फिर हम भगवत गीता शुरू कर लेंगे। गुरु के बारे में बताया, ये तो भागवतम में ही दिया होगा ना? हाँ, ये भागवतम का टॉपिक है। हमने इसकी चर्चा अभी इसलिए की है ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि इस भगवत गीता को बोलने वाले कौन हैं। जहां पे आएगा भगवान उवाच, तो वो भगवान कौन है, ताकि भगवत गीता की महत्ता हमें समझ में आ सके कि जिनसे ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, आध्यात्मिक और भौतिक जगत बना है, जितने अवतार हुए हैं, जो सारे भगवान हैं जो इनसे प्रकट हुए हैं, वो भगवान कृष्ण भगवत गीता बोल रहे हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये भगवत गीता, कितना महत्वपूर्ण शास्त्र है, इसलिए हमने इन अवतारों के बारे में चर्चा की है। हरे कृष्ण। जी प्रभु। ठीक है, सभी तैयार हैं? जी। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला अध्याय आरंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सबसे पहला जो श्लोक बोला जाता है धृतराष्ट्र के द्वारा बोला जाता है। पहला श्लोक, एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का पूरी भगवत गीता में, वो यही है। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्या किया? किसने किया? मेरे और पांडु के पुत्रों ने। तो विरोधाभास की स्थिति तो यहीं पर पैदा हो गई। धृतराष्ट्र, कस के पकड़ना राष्ट्र को, उसे कहा जाता है धृतराष्ट्र। तो नाम से ही उनकी पर्सनैलिटी छलक रही है कि वो राज्य को छोड़ने वालों में से नहीं है। राज्य के चक्कर में अपने पुत्र और अपने भाई के पुत्रों को अलग अलग कर दिया। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मैं सुनना चाहता हूं, ऐसा संजय को कहा गया धृतराष्ट्र के द्वारा। सुनने की इच्छा थी उनकी, क्योंकि श्रवण करना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए। तभी कहा जाता है कि शास्त्रों को पढ़ने की बजाय शास्त्रों को सुनो। अगर कोई आपको सुना दे तो सुनो, शास्त्रों को सुनना सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। तो धृतराष्ट्र सुनना चाहते थे। तो संजय अब बताते हैं इसमें, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। वहां पर सैनिक खड़े थे, दोनों आमने सामने, और कहते हैं कि दुर्योधन सबसे पहले अपने गुरु के पास चल रहे हैं जाके, और शिकायत करते हैं दुर्योधन गुरु के पास जाके कि देखो सामने वालों की सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ऐसा ताना मार रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने। द्रोणाचार्य के शिष्य हैं द्रुपद, और द्रुपद ने अपना पुत्र अग्नि से प्राप्त किया था एक यज्ञ करके, ताकि वो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके, और द्रोणाचार्य को ही उनका गुरु बना दिया गया। पुत्र को बोला कि तुम उन्हें गुरु स्वीकार करो। तो दुर्योधन यहां पर ताना मार रहे हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। पहले चैप्टर में, जैसा कि आपको सबको पता है, स्टोरी आएगी, थोड़ी सी कहानी आएगी कि महाभारत के युद्ध में क्या चल रहा है। उसके बाद भगवान ज्ञान देना आरंभ कर देंगे, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस स्टोरी को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज्ञान पर बढ़ा जाए। संक्षिप्त में करेंगे स्टोरी।
इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। सबसे पहले भीम का नाम लेते हैं ये, क्योंकि भीम से ही दुर्योधन को हमेशा डर रहता है। उसने शपथ भी ऐसी ली थी कि जंगा तोड़ूंगा मैं, तो इसलिए भीम का नाम उनके स्मरण में हर समय रहता था, डर में। साथ ही और योद्धाओं के नाम बताए गए, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, शैब्य, युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। फिर उसके बाद महारथी के ऊपर भी चर्चा आती है, रथी कौन होता है, महारथी कौन होता है, ये चर्चा भी आती है अलग अलग से। फिर कहता है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताऊंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब दुर्योधन को लगा कि सामने वाले की ही प्रशंसा अगर मैं कर दूं तो कहीं हमारे वालों का मनोबल ना गिर जाए, तो हमारे वालों की प्रशंसा की जाए। तो बड़ी चतुराई से वो अलग अलग योद्धाओं के नाम लेता है दुर्योधन, ताकि सबको लगे कि मेरा नाम आ गया इसमें। और चतुराई से एक लाइन वाइज सिस्टम भी बनाता है कि पहले किसका नाम लिया जाए कि बात का प्रभाव बढ़े। जैसे अब द्रोणाचार्य से बात कर रहा है, कहता है कि सबसे पहले आप, स्वयं आप मेरी सेना में हैं, ताकि जिससे बात कर रहे हैं उन्हीं का नाम आ जाए, साथ में आप गुरु भी हैं, साथ में आप ब्राह्मण भी हैं। तो सारा सिस्टम बना लिया कि गुरु का नाम पहले लेने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो गुरु का नाम ही ले लिया जाए सबसे पहले। फिर भीष्म पितामह का नाम लेते हैं कि बुजुर्ग भी हैं जी, और रीढ़ की हड्डी भी है ये हमारी, इनके बिना तो हम युद्ध जीत नहीं सकते, तो इनको भी आगे लाना आवश्यक है, इनकी प्रशंसा की जाए। तो भीष्म पितामह का नाम लेते हैं। फिर कर्ण का नाम लेते हैं कि मेरा दोस्त है, भीष्म और कर्ण की बनती नहीं, भीष्म का नाम तो ले लिया जी, मेरा नाम लिया नहीं, कर्ण सोचेगा ऐसा, तो फिर कर्ण का नाम ले लेते हैं। फिर कृपाचार्य का नाम लेते हैं, कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य के ब्याही गई थी, ठीक है, तो रिश्तेदार हुए, कृपाचार्य का नाम ले दिया। अश्वत्थामा का नाम, विकर्ण का नाम, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इन सब का नाम लिया दुर्योधन ने कि आप सब मेरी सेना में हैं जो सभी अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, ऐसे अनेक वीर हैं। इस तरह से हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं। ये लो चापलूसी कर दी यहां पर भीष्म पितामह की, क्योंकि बड़ों की आज्ञा तो कभी दुर्योधन ने मानी ही नहीं, तो उनका आज्ञाकारी तो था ही नहीं, तो ये चापलूसी ही कर सकता था कि भीष्म पितामह की चापलूसी कर ली जाए ताकि मेरे पक्ष में लड़ लें, क्योंकि इनका प्रिय पुत्र तो अर्जुन है, कहीं ये ढंग से लड़े ना, इसलिए इनकी चापलूसी कर दो कि हम इनके द्वारा सुरक्षित हैं। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है कि हमारी में तो वो भीष्म पितामह है जिसने परशुराम को भी हरा दिया। उन परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उन परशुराम को हरा दिया भीष्म पितामह ने, तो हमारी शक्ति उसको तो कोई नाप ही नहीं सकता। और सामने वाला तो भीम है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं। तो अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा है दुर्योधन, चालाक दुर्योधन। फिर पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले शंख को बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। फिर शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही सब कुछ एक साथ बज उठे और जो माहौल था बड़ा कोलाहलपूर्ण हो गया। उसके बाद दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। तो इस तरह से इनके शंखों के नाम हैं, पर दुर्योधन की साइड वाले लोगों के शंखों के नाम नहीं है। तो हे राजन, युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। और लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, द्रुपद, सात्यकी, शिखंडी,
धृष्टद्युम्न, बहुत सारे योद्धा थे, सबने शंख बजाए। लेकिन जो इन लोगों ने शंख बजाए थे, जो कृष्ण की तरफ थे या पांडवों की साइड थे, तो उन शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर गई। अब दोनों तरफ के शंखों में क्या फर्क था? देखो, टीवी में कुछ मूवीज आती हैं। अब एक मूवी में सनी देओल जब दहाड़ते हैं ना जोर से, हा ऐसा करके, तो उनकी दहाड़ से ही लोग भाग जाते हैं, जो शत्रु होते हैं पीछे हट जाते हैं, उनकी दहाड़ में इतना दम होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो शंखों की ध्वनि में फर्क था वो साफ दिखाई दे रहा था। जो कौरवों की तरफ से शंख बजे उससे वातावरण कोलाहलपूर्ण बन गया, बस इतना हुआ, यहां तक हुआ। लेकिन जो पांडवों की तरफ से शंख बजे उनसे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, जैसे अंदर से कुछ एकदम से सांप लौट गया हो, ऐसे हो गया। उनके हृदय हिल गए सबके सब। इतना कोलाहलपूर्ण दृश्य था वो। तो उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा पर लगे आसीन, रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अर्थात जिस रथ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की ध्वजा है। ये युद्ध शुरू होने से पहले हनुमान जी और भीम की वार्तालाप हो चुकी थी। हनुमान जी ने भीम को आश्वासन दिया था कि इस युद्ध में मैं आपकी सहायता करूंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा आदेश दिया है, जब तुम गदा उठा के मारोगे तो उस गदा में मेरी गदा का बल आ जाएगा। जब तुम दहाड़ोगे सनी देओल की तरह, तो उस दहाड़ में मेरी दहाड़ आ जाएगी, मेरी आवाज आएगी, जिससे आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे तुम्हारी दहाड़ से। तो हनुमान जी वहां पर अर्जुन के रथ के ऊपर आसीन हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन दिख रहा है सबको कि ध्वजा है सिर्फ, पर वहां पे साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। तो फिर अर्जुन के अंदर भी जोश आ गया, ये शंख बजे देखकर, तो तीर चलाने के लिए उद्यत हो गया। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये शब्द कहे। क्या कहे अर्जुन ने? हे अच्युत। अब यहां पर जो जो नाम लिए जाएंगे अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण के या कृष्ण के द्वारा अर्जुन के, उन सभी नामों का कोई ना कोई मतलब वहां पर बनता है, तब उनके नाम ऐसे लिए जाएंगे। इनके अनंत नाम हैं, एक नाम नहीं है केवल कृष्ण और अर्जुन, बहुत सारे नाम हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, हे अच्युत, यानी कि जो चूकते नहीं है भक्तों पर दया करने में, और शत्रुओं को मारने में भी नहीं चूकते भगवान कृष्ण। लेकिन यहां पर बात आ रही है अपनी भक्तों पर कृपा करने में जो ना चूके। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दूर बुद्धि पुत्र, उसको प्रसन्न करने की इच्छा से जो लड़ने के लिए आए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण तो चाहते ही ये थे कि कब अर्जुन बोले, और अब भगवान कृष्ण चाह रहे हैं कि अर्जुन कब कंफ्यूज हो कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, ताकि दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान दिया जा सके। तो भगवान ने उस रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जानबूझकर, क्योंकि उनसे अर्जुन को अटैचमेंट थी। भीष्म पितामह से रिश्तेदारी वाले अटैचमेंट कि ये मेरे पितामह हैं, और द्रोणाचार्य से भौतिक रूप से आसक्ति कि ये मेरे गुरु हैं, शिक्षा गुरु, इन्होंने मुझे भौतिक ज्ञान दिया है। तो इस तरह से उनसे आसक्ति थी अर्जुन को। उन्हीं के सामने भगवान ने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में
अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्थात सभी अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को उन्होंने देखा वहां पर। तो बस फिर क्या होना था, अर्जुन तो पिघल गए कि ये तो मेरे सारे अपने हैं। तो अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन करुणा से अभिभूत हो चुके हैं अब, ये तो सारे मेरे अपने लोग हैं। जहां शंख बजा था और वो शस्त्र उठा रहे थे कि अब मैं मार डालूंगा सबको, पर अब जैसे ही अपने सगे संबंधियों को देखा तो करुणा से भर गए। कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। जब ये पता चले ना कि अपने ही पितामह को मारना है, अपने ही गुरु को मारना है, अपने ही भाई बंधुओं को मारना है, तब ऐसी हालत हो जाती है जैसे अर्जुन की हो रही है। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने आप को भूल रहा हूं प्रभु, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। हे गोविंद, गोविंद कहकर अब पुकार रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, अर्थात जो गवों और इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन की इंद्रियां सूख रही हैं, गला सूख रहा है उनका, तो भगवान को गोविंद कहते हैं ताकि इंद्रियों के स्वामी मेरी इंद्रियों की रक्षा कीजिए। हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, अब यहां पर मधुसूदन बोल दिया अर्जुन ने, क्योंकि मधु नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था और मधु राक्षस वो था जो दूसरों की बुद्धि को हैक कर लेता था। ब्रह्मा जी की बुद्धि को हैक कर लिया, हर लिया था। तो मधुसूदन कहने का तात्पर्य अर्जुन का यहां पर यह है कि मेरी बुद्धि अज्ञान ने हर ली है। हे प्रभु, आप इस अज्ञानता का नाश कीजिए। इसलिए यहां पर मधुसूदन बोला अर्जुन ने। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन्हें क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से। मतलब अर्जुन अब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, अपने सगे संबंधियों को देखकर पिघल गए हैं। वो कहते हैं, सब कुछ मिल जाए तो भी हम क्या करेंगे प्रभु, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। आतताई 6 प्रकार के बताए गए हैं, यदि आपको याद हो, जैसे कि पीठ पे कोई छुरा घोंप दे, किसी की स्त्री को हर ले, किसी के घर में आग लगा दे, ये आतताइयों के प्रकार होते हैं। कोई किसी की संपत्ति हड़प ले, किसी के खेत हड़प ले, कृषि करने योग्य, ये सब आतताई होते हैं। तो इनका वध करना उचित है, लेकिन ये वध आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो न्यायपालिका होती है उनके अंतर्गत ये चीज आती है, तो ये उन्हीं के लिए बोला गया है श्लोक, ना कि आम जीवों के लिए। तो यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, जबकि इन आतताइयों का वध उचित है, क्योंकि दुर्योधन ने सारे ही गलत कार्य किए हैं। आतताइयों की कैटेगरी में जो आता है, दुर्योधन ने सब कुछ किया है। घर में आग लगाना, हाँ जी, लाक्षागृह में आग लगाई। स्त्री को हरण करना, प्रयास किया था द्रौपदी का हरण करने का। पीठ पे छुरा घोंपना, रोजी को घोंपते हैं।
क्योंकि भीम को डुबो दिया था समुद्र में, जल में डुबो दिया था भीम को जहर वाली खीर देके। तो कौन सा ऐसा काम है जो दुर्योधन ने ना किया हो, जो आतताई करता है? लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें, यह उचित नहीं है प्रभु। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? यहां पर लक्ष्मीपति कहकर संबोधित कर रहे हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम धन की इच्छा की वजह से इनका वध करेंगे। लेकिन आप तो धन के स्वामी हैं प्रभु, लक्ष्मीपति हैं आप, फिर आपको क्या आवश्यकता कि मुझे इस कार्य में लगाएं? आपकी इच्छा से ही मुझे धन मिल जाएगा, तो इनको क्यों मारें हम? तो ये मंशा है अर्जुन की यहां पर, इसलिए अलग अलग नाम ले रहे हैं। तो कहता है हमें अपने ही कुटुंबियों को मारकर क्या लाभ होगा? हे जनार्दन, यानी कि जनार्दन अब नाम लिया है, जनों का अर्दन करने वाले, जीवों के पालक जनार्दन, कि आप तो सभी जीवों के पालक हैं, तो मारने के लिए क्यों मुझे प्रेरित कर रहे हैं? अब अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं ये। तो यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है प्रभु। अब अर्जुन अलग अलग तर्क दे रहे हैं। अब कुल के ऊपर बात आ गई। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, और अवांछित संतानों की उत्पत्ति से पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाती है और नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब उन स्त्रियों से अवांछित संतान उत्पन्न होंगी, क्या पता किसकी संतान है, तो फिर वो पितृ उनके कैसे होंगे? वो पितृ भी उनके नहीं रहेंगे, क्योंकि संतानें किसी और की हैं। तो फिर उन पितरों का पिंडदान कौन करेगा? ऐसा अर्जुन तर्क कर रहे हैं भगवान कृष्ण से कि किसी तरह भगवान मनाही कर दे मुझे इस युद्ध से। और कहते हैं जो लोग इस कुल परंपरा को विनष्ट करने का कारण बनते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके कर्मों से तो सामुदायिक योजनाएं भी व्यर्थ हो जाएंगी। प्रभु आप बार बार अवतार लेते हो समाज के कल्याण के लिए, तो वो सभी योजनाएं भी फेल हो जाएंगी अगर ये सब हुआ तो। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं सामने वालों पर प्रहार ना करूं और मुझे निहत्थे ही ये मार भी दें तो भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, बजाय इसके कि मैं उन्हें मारूं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब बारी आएगी भगवान कृष्ण के बोलने की। भगवान यही चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर दे और फिर उसकी समस्याओं का समाधान मैं बताऊं। तो ये पहला अध्याय आज हमारा हो गया है श्रीमद् भगवद गीता का, पहले दिन में ही। और इसमें अर्जुन के युद्ध न करने के कारण हैं कुछ छिपे हुए, और हम लोगों के भक्ति में ना जाने के कारण होते हैं। ये पहले डिस्कस हो चुके हैं, एक बार और हल्का सा सारांश ले लेते हैं। जैसे कि निर्णय ना ले पाने की क्षमता, जैसे अर्जुन के सामने सगे संबंधी खड़े हैं
तो निर्णय नहीं ले पा रहे कि युद्ध करूं ना करूं, करूं ना करूं। अगर धर्म की बात आए तो युद्ध करना चाहिए, और सगे संबंधियों को देखे तो युद्ध नहीं हो पा रहा। इसी तरह हमारे साथ होता है, भक्ति करूं ना करूं, करूं ना करूं, हम भी निर्णय नहीं ले पाते। अनेकों कारण गिना देंगे भक्ति ना करने के। तो जो अर्जुन के कारण थे युद्ध ना करने के, वही हमारे कारण होते हैं भक्ति ना करने के। कुल परंपरा विनष्ट हो जाना, ये चिंता थी अर्जुन को, और आम लोगों को, हम लोगों को चिंता होती है कि अगर हम भक्ति में चले गए तो क्या पता ब्रह्मचारी बन जाएं और आगे फिर हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, हमारा कुल नहीं बढ़ेगा आगे, हमें ये चिंता रहती है। पर आचार्य कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, कुल तो कीड़े मकोड़ों के भी होते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया उन्होंने कुल अपना बना बना के? कुछ भी नहीं। जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ है, ना कि कुल को आगे बढ़ाना। अगर आपने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, और आपने बस अपने कुल बढ़ा दिए, तो वो भी नहीं करेंगे आपके आने वाले कुल, तो फिर फायदा क्या है इस कुल को बढ़ा के? करनी थी भगवान की सेवा, पर कर रहे हैं कुछ और। तो कुल बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान की सेवा में लगना वो महत्वपूर्ण है। पारिवारिक चिंताएं कि वो बुरा मान जाएगा, अगर मैं भक्ति में गया मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, मैं तिलक लगा के गली में जाऊंगा, सड़क पे जाऊंगा तो वो क्या कहेगा, ये भक्त बन गया। तो ये इस तरह की चिंताएं हमारे मन में। तो इस तरह के 5-6 कारण हैं पहले अध्याय में छिपे हुए, जिनकी वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था और हम लोग भक्ति नहीं करते। वो कारण हमारे ऊपर इस तरह से लागू होते हैं। तो भगवद गीता का पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। कल हम आरंभ करेंगे दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। तो सभी साथ में बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद, जय हो चैतन्य महाप्रभु, जय सरस्वती माता। हरे कृष्ण।